चांद पर रंभा का चला जादू, प्राकृतिक घटना के गवाह बने विक्रम और प्रज्ञान। आगे विशेष जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखें। नमस्कार, मैं हूं पवन चंचल और आप देख रहे हैं जनजोश न्यूज। चंद्रयान 3 ने अब तक चंद्रमा पर बहुत कुछ बेहद महत्वपूर्ण तत्वों की मौजूदगी की पता लगाया है। प्रज्ञान रोवर और विक्रम लैंडर पर लगे उपकरण लगातार चांद को स्कैन कर रहे हैं। इसरो ने एक अपडेट में बताया कि लैंडर पर लगे इंस्ट्रूमेंट फॉर दी ल्यूनर सेस्मिक एक्टिविटी मतलब ILSA ने कोई इवेंट रिकॉर्ड किया है। यह नेचुरल इवेंट लग रहा है। इसरो इस इवेंट से सोर्स का पता लगा रहा है। विक्रम लैंडर पर लगे रंभा LP ने भी प्लाज्मा इन्वायरमेंट का मैप बनाया है। रंभा से रेडियो वेव कम्युनिकेशन में लूनर प्लाज्मा की वजह से आने वाली आवाज़ को कम करने में मदद मिलती है। जब विक्रम और प्रज्ञान अपने 14 दिन के मून मिशन को पूरा कर लेंगे, तब नासा का पेलोड लेजर रेट्रो रिफ्लेक्टर एरे मतलब LRA एक्टिव होगा। यह चांद पर किसी भी ऑब्जेक्ट को ट्रैक करने का काम आएगा। चंद्रयान 3 मिशन के अहम अपडेट देखिए। चंद्रयान 3 के रोवर प्रज्ञान में लगे दूसरे इक्विपमेंट ने भी चांद के 7 पोल की सतह पर सल्फर की मौजूदगी का पता लगाया है। भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि रोवर में लगे APXS यानी अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोप ने अब चांद पर सल्फर के साथ अन्य तत्वों को भी पता लगाया है। इसरो ने यह भी कहा है कि इस बात की खोज कर रहे हैं कि चांद पर सल्फर आया कहां से। यह आंतरिक रूप से मौजूद है कि कोई ज्वालामुखीय घटना है या फिर किसी उल्का पिंड से चांद पर पहुंचा है। LIBS इक्विपमेंट ने सल्फर की मौजूदगी का पता लगाया था। इस उपकरण ने एल्युमिनियम, कैल्शियम, आयरन, क्रोमियम, टाइटेनियम, मैग्नीशियम, सिलिकॉन और ऑक्सीजन का भी पता लगाया था। APXS ने चांद की सतह पर सल्फर का पता लगाया है। यह उपकरण सतह के नमूने का अल्फा कण और एक्सरे फेंकते हैं। चंद्रयान 3 मिशन का हिस्सा रहे एम श्रीकांत ने उम्मीद जताई है कि जब चांद पर 14 दिनों की रात के बाद फिर सूरज चमकेगा तो लैंडर और रोवर फिर काम शुरू कर सकते हैं। सहयोगी अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया से बातचीत में श्रीकांत ने कहा, हमारी प्राथमिकता यह तय करने की है कि एक लूनर दिन जब वहाँ सूरज की रोशनी रहती है तब हम जितना ज़्यादा हो सके साइंटिफिक डेटा जुटा लें। अभी रोवर और लैंडर चांद पर 7 दिन और काम करेंगे, फिर सूरज ढलने के बाद ये काम करना बंद कर देंगे। हमें विश्वास है कि जब रात खत्म होगी और सूरज की रोशनी पड़ेगी तो ये दोनों फिर से एक्टिव हो जाएंगे। अगर ऐसा होता है तो यह हमारे लिए अच्छा होगा कि डेटा और जुटाया जा सकेगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो भी हमारा मिशन पूरा हो जाएगा। चांद पर 23 अगस्त को सूरज निकला था और 14 दिन तक वहां सूरज की रोशनी रहेगी। तब तक प्रज्ञान और विक्रम भी काम करते रहेंगे। लेकिन जैसे ही सूरज ढलेगा और रात की शुरुआत होगी तब ये दोनों निष्क्रिय हो जाएंगे, क्योंकि इन पर सोलर पैनल लगे हैं और ये सूरज की रोशनी से ही एनर्जी जुटाते हैं। जब सूरज ढलता है तो चांद पर तापमान 203 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। इस तापमान में विक्रम और प्रज्ञान काम नहीं कर सकते हैं। ऐसे में जब चांद पर 14 दिन रात होगी तो ये दोनों काम नहीं कर सकेंगे।